ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सफल होने का सबसे आसान तरीका है सफल होने का सबसे आसान तरीका है हमेशा बार-बार प्रयास करना। और मकर राशि की बात करूँगा तो ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये बार-बार प्रयास करते हैं। कभी सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। आशा-निराशा के जो चक्रव्यूह में है, ये फँसे रहते हैं। लेकिन अब जो प्रयास करेंगे ना, अभी पिछले दिनों अगर कहीं कुछ समस्या रही हो, वैसे तो बहुत कुछ समस्याएँ सुलझी हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके लग्न कुंडली में थोड़ा-बहुत भी ठीक-ठाक शनि है, तो समस्याएँ सुलझने की ओर आ रही हैं। लेकिन पूर्णतः नहीं सुलझ पाई हैं। तो वो जो पूर्णतः सुलझने वाली बात है ना, ये क्या अक्टूबर के महीने में है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके शुक्र की बात करेंगे, आपके कर्म की बात करेंगे, आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपके नौकरी में किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे आप डिफेंस में हो, चाहे आप सुरक्षा विभाग में, इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, बाह्य सुरक्षा विभाग हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, नेवी में हो, वायुसेना में हो, कहीं भी हो आप, किसी भी रूप में आप देश की सेवा कर रहे हो, आपके लिए। और मॉडलिंग में हो, फ़िल्मी दुनिया में हो, चाहे आप कुछ भी हो, फैशन डिज़ाइनर हो, मॉडल हो या कुछ भी हो, कलाकार हो, किसी भी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हो, तब भी आपके लिए। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप लॉयर हैं या फिर आप सीए हैं या फिर आप टीचर हैं, चाहे आप स्कूल में हो, अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, इस कॉलेज में हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, कुछ भी हो आप एजुकेशन फील्ड में, चाहे आप ऑफ़लाइन पढ़ाते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हो, एजुकेशन विभाग में, सबके लिए ये जो समय है, ये अद्भुत है, बहुत अच्छा है। चाहे बिज़नेस में हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे आप रियल एस्टेट का काम करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, चाहे आप कपड़ों का उद्योग है आपका, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप, चाहे किसी भी इन क्षेत्रों में, आपके लिए जो अब का समय है, मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये स्थिति आपकी है अभी। कैसे देखिए ना, आपका जो कर्मेश है, ये लाभस्थ हो जाएँगे, यानी कि जो भी आप कर्म करेंगे, उस कर्म का संपूर्ण फल आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हानि ज़्यादा और लाभ कम, लेकिन कुछ दिनों से हानि और लाभ के बीच में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि लाभ की जो मात्रा है, वो अधिक होगी, हानि की कम। ये तो एक स्थिति दिखाई दे रही है प्रोफेशनल। इसके साथ-साथ में पर्सनल लाइफ में भी मैं बोलूँगा कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार है। अगर शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं या फिर वर या वधू की तलाश आप कर रहे हैं, आप माता-पिता हैं तो आपके लिए शुभ समाचार आएगा, मिलेगा। ये भी आपके लिए अच्छी बात दिखाई दे रही है। ये शुक्र बात है। इसके बाद जाकर के देखिए, आपका भाग्येश होकर के लक्ष्मी नामक राजयोग बना देंगे यहाँ पर। तो ये भाग्येश जो आपके जो बुध हैं, ये जब भाग्येश होकर के केंद्रस्थ हो जाएँगे, तो लक्ष्मी नामक राजयोग बनता है, जो कि शुभ है, अति शुभ है, बल्कि मैं शुभ नहीं, अति शुभ बोलूँगा मैं इसको। भाग्य में जाने के यानी कि जो भी कर्म करेंगे आप, उस कर्म का पूर्णतः आपको फल मिलेगा। ये भी दिखाई दे रहा है। खासकर आप एक बात का ध्यान रखना, आप शत्रु को भी अपना बना सकते हो। अपनी भाषा में मर्यादा रखिए, मधुरता रखिए, संयमित शब्दों का चयन कीजिए, तब जाकर के। क्योंकि बुध आपका केंद्रस्थ हो जाएगा, कर्म क्षेत्र में बैठेगा। यहाँ से सीधा ये इसको भी देखेगा, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आपकी माताजी के साथ रिश्ते अगर बिगड़े हैं, वैसे तो माता के साथ, पिता के साथ भले ही रिश्ते थोड़े-से ऊपर-नीचे हों, लेकिन माताजी के साथ तो रिश्ते अच्छे होते ही हैं। फिर भी अगर कहीं बिगड़े हों, तो भी ठीक होंगे। माताजी की तबीयत खराब है, तो भी ठीक होगी। तो इससे आपको ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये 2 बातें हो गई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि थोड़े-से ठीक नहीं है, आपको समझना होगा। थोड़े-से ठीक नहीं है, अच्छा होकर के भी अच्छा नहीं है वो। वो क्या है? वो बोलूँ उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे। यहाँ तक पहुँचे हैं,
और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। या फिर जो भी मन में आपके मनोभाव उमड़ रहे हैं मुझे सुनते वक्त, तो वो मनोभाव भी व्यक्त कर सकते हैं आप। चलिए, अब एक माइनस पक्ष है। अच्छा, मैंने बोला ना, अच्छा होकर के भी अच्छा नहीं है। जैसे कि आपका अभी तक सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह था ना, वो छठे में था, 6th हाउस में था, कि जो कि शुभ नहीं था। इससे जो है ना अष्टम में आ जाता है और इससे जो है ना षष्ठस्थ हो जाता है। ये शुभ नहीं था। यानी कि पैसे अधिक खर्च हो रहे थे, अपने शत्रु थे, अपने ही शत्रु हो रहे थे, भाई-भाई के बीच में बन नहीं रहा था, ऋण के तले दबे हुए थे। लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचेंगे, बचेंगे। लेकिन बचने के बावजूद क्या होगा, वैसे भी षष्ठस्थ मंगल बहुत खराब होता नहीं है, लेकिन हाँ, मिथुन राशि में था, तो थोड़ा-सा दबा हुआ था। लेकिन अब कर्क राशि में आ गया है। जो कर्क राशि जो होता है ना, इसका नीच राशि है ये कर्क राशि। अब नीचत्व को प्राप्त जब होगा, वो भी ठीक नहीं है। निश्चित को प्राप्त होना भी ठीक नहीं है। लेकिन केंद्रस्थ है, तो यहाँ से केंद्रस्थ होकर के ये सीधा ये इस भाव को भी देखेगा। तो आपको एक काम करना है, अब ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनना। एक काम तो करना ही करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना है, वहीं पर लाल आसन बिछा करके बैठ करके हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना है। दैट ये करना है। अगर ये कर लेते हैं, आप जितने भी ऋण से उऋण होने के लिए सबसे सटीक उपाय है। शत्रु बाधा को दूर करने के लिए सबसे सटीक उपाय है। मंगल को मजबूत करने के लिए सबसे सटीक उपाय है ये। ये आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है? ये आपको करना है मंगलवार के दिन। अमूमन तो आप लोग सात्विक रहते ही हैं। सात्विक रहने की फिर भी अगर जो नहीं रहते हैं, वो रहने की कोशिश करें। तो ये आपको करना है। इसके साथ-साथ में सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सुबह ये 17 तारीख से सूर्य भी केंद्रस्थ हो जाएँगे, लेकिन नीच के हो जाएँगे। इनको भी ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। करना है मतलब जो मैं कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा होगा। बस 2 टर्म्स ऑफ कंडीशन 2 जगह पर रख दी है, एक मंगल की वजह से, एक सूर्य की वजह से। सूर्य भी नीच के हो रहे हैं, चूँकि सूर्य 1 महीने के लिए नीच के होंगे और मंगल चूँकि लंबे समय के लिए नीच के हैं। ठीक? तो आपको ये 2 उपाय आपको हनुमान चालीसा और सूर्य को अर्घ्य देना करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करनी है, तो मेरी टीम से आप बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और जो तिथि मेरी टीम दे देगी, यानी कि डेट जो मेरी टीम दे देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, मेरी शुभकामना आपको। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।